तो हम देखते हैं कि रिएक्शन जो है रिएक्शन डिराइव फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा और एक्सपोनेंट्स जो है कंसंट्रेशन टर्म के वो सेम है एज द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ। उसके बाद ये भी बताया गया रेट लॉ जो है किसी भी रिएक्शन के लिए कांट बी प्रिडिक्टेड बाय मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट इज द की थ्योरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड सब टॉपिक ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो इन द रेट इक्वेशन रेट इज इक्वल टू के मैग्नीट्यूड ए पावर x एंड मैग्नीट्यूड b पावर y। तो x एंड y जो है इंडिकेट करते हैं कितना सेंसिटिव जो है रेट जो है इज टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b। तो कुछ सम ऑफ जो है एक्सपोनेंट्स जो है हमारे पास दैट इज x प्लस वाई गिव्स द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, वेयर एज द x एंड y रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर को, रिप्रेजेंट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स a एंड b। सो सम जो है पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन वो हमारे पास ऑर्डर होता है केमिकल रिएक्शन का। ऑर्डर जो है वो हमारे पास 0, 1, 2, 3 हो सकता है, इवन अ फ्रैक्शन भी हो सकती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि रेट जो है रिएक्शन का वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है नेवर गिव अस अ ट्रू पिक्चर ऑफ हाउ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस सिंस रेयरली अ रिएक्शन गेट्स कंप्लीट इन वन स्टेप। तो रिएक्शन जो है तो एक स्टेप में होती है, उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। जो सीक्वेंस एलिमेंट्री रिएक्शंस है व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस गिव्स अस द प्रोडक्ट्स, तो रिएक्शन को हम कम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। और दिस में भी कंसिक्यूटिव रिएक्शन जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर passes through a series of intermediate steps in which alcohol, aldehyde and acid are formed। तो रिवर्स रिएक्शन और साइड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन एंड साइड रिएक्शन जैसे कि नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल जील्स टू और नाइट्रोफिनॉल एंड पी नाइट्रोफिनॉल। यूनिट्स जो है रेट कांस्टेंट के कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी स्मॉल बी, वो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है कैपिटल सी स्मॉल सी प्लस कैपिटल डी स्मॉल डी। तो रेट जो इज इक्वल टू के मैग्नीट्यूड ए पावर एक्स एंड बी मैग्नीट्यूड वाई। सो हमारे बी मैग्नीट्यूड पावर वाई। तो वेयर एक्स एंड वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो के इज इक्वल टू रेट अपॉन a magnitude power x and b magnitude power b। तो concentration upon time into 1 upon concentration power n। सो जहाँ पे a is equal to magnitude a is equal to magnitude b। सो ऐसा यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स एंड टाइम सेकंड। तो जो यूनिट जो है के फॉर अ डिफरेंट रिएक्शंस ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ सब टॉपिक, इट्स अ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो अनदर प्रॉपर्टी जो है रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए मैकेनिज्म को। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो पार्ट लेती है एलिमेंट्री रिएक्शन में विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और रिएक्शन जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर जब एक रिएक्टिंग स्पीसीज इन्वॉल्व होती है जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट में। क्लियर हुआ। और नेक्स्ट हमारे पास जो ओवरऑल रेट होता है रिएक्शन का जो कंट्रोल किया जाता है स्लोएस्ट स्टेप के द्वारा इन रिएक्शन, उसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक सेकंड फिनिश होता है।